नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये सिंधु सभ्यता का तीसरा भाग है। इसमें ये सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी मित्रों। और सारे प्रश्न मित्रों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अपनी प्रैक्टिस करिए। पहला 101, निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित करना है। तो हड़प्पा और अन्नागार, मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, धौलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल और गोदीपाड़ा। तो मित्रों इसको स्टार में दिया हुआ है। इस प्रश्न में दो उत्तर ऐसे हैं जो कुछ न कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं। लोथल गोदीपाड़ा तो सही लग रहा है मित्रों, धौलावीरा गढ़ी क्षेत्र भी, मोहनजोदड़ो स्नानागार, हड़प्पा और अन्नागार कुछ ऐसा लग रहा है। इस प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट 102, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सुमेल है मित्रों, अनुमान लगाइए। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही सुमेल है। लोथल गुजरात, ये भी सुमेल है। कालीबंगा हरियाणा मित्रों, यही आपका सुमेल नहीं है। तो सी करेक्ट आंसर है। रोपड़ पंजाब, ये बिल्कुल सुमेल है। 103, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनावली, नागेश्वर कब्रिस्तान, लोथल, कोटडीजी। तो जिस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है मित्रों, वो है आपका ए बनावली। 104, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, सूची 1 में मोहनजोदड़ो, युग समाधान, लोथल और पट्टेदार जल निकास, और इस साइड में आपका जूता खेत, कालीबंगा और हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति है। तो मित्रों ये थोड़ा सा ए बी सी डी एक साइड में है, 1 2 3 4 एक साइड में है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो सही उत्तर मित्रों क्या होगा? तो सही उत्तर इसमें से ऑप्शन नंबर बी है। तो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में मित्रों पट्टेदार जल निकास है। युग्म समाधान लोथल में मित्रों आपका युग्म समाधान है। और सी जो है बनावली में हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति मिली है। और डी कालीबंगा में मित्रों आपका जूता खेत मिला है। तो ये करेक्ट आंसर। 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। सेकंड, हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरा, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो सही कथन को खोजिए मित्रों। तो आपका सही आंसर है, कौन सा होगा मित्रों? ए करेक्ट आंसर है। केवल एक आपका सही है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। 106, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो जो स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो है मित्रों आपका डी बनावली। 107, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपका सी सौराष्ट्र, सी है मित्रों। 108, सुमेल करने को दिया है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए, तांबा, शंख, लाजवर्द और स्वर्ण, और दूसरी तरफ स्थान दक्कन, राजस्थान, कच्छ और अफगानिस्तान। तो कौन सा सही होगा? अनुमान लगाइए। सही उत्तर है इसमें से आपका डी। तो तांबा राजस्थान से, शंख कच्छ से, लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से, और स्वर्ण मित्रों आपका दक्कन से। 109, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो जिस पशु का
हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, वो है आपका ए गाय, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ का हुआ था। 110 किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर और बनावली। तो जिस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है वो है आपका सी रंगपुर। 111 कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो देख लीजिए चारों, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ। तो मित्रों, हड़प्पा संबंधित जो हमको सभ्यता की जानकारी मिलती है वह मूलतः मिलती है बी से, यह है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सी करेक्ट आंसर नहीं है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी है। 112 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मित्रों मिलते हैं आपके ए हड़प्पा संस्कृति से। 113 हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी दाह संस्कार, राख को कलश में रखकर गाड़ना, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान, स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा जो थी वो है आपका सी मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। 114 हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? सतलज, सिंधु, घग्गर आकरा, रावी। तो हड़प्पा स्थल के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण आपका हुआ है सी घग्गर आकरा। 115 हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? बदख्शा, बलूचिस्तान, औरंगाबाद, दैमाबाद। तो हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात आपके मुख्यतः बदख्शा से, अफगानिस्तान से होता था। 116 हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, चित्रित धूसर पात्र परंपरा या झो। तो सही उत्तर हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी आपकी प्राक हड़प्पा से काल की है। 117 हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1750 या 1500 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास आपका शुरू हुआ मित्रों बी 2000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 118 हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? एक सांचा पद्धति, दो सांचा पद्धति, चिकोटी पद्धति या जोड़कर। तो हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जिस विधि से किया गया वो विधि थी चिकोटी। तो मित्रों, जैसे मिट्टी की लोई बना लेते हैं और एक दूसरे को हम लोग चिकोटी काटते हैं, तो उसी तरह से वो मूर्तियों का उसी में से चिकोटी काट काट के मिट्टी की लोई से मूर्तियों का निर्माण हुआ। 119 कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, टेराकोटा, मूर्तियों में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हड़प्पा संस्कृति पर प्रभाव डालता है या प्रकाश डालता है वो है आपकी अभी आया था पुरातात्विक खुदाइयाँ। 120 हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो मित्रों, अभी हम लोगों ने ये किया पुरातात्विक खुदाई सी। 121 हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार या चौकोर। तो हड़प्पा संस्कृति में जिस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं वो हैं आपकी कौन सी मित्रों? अनुमान लगाइए, चौकोर, डी करेक्ट आंसर। 122 निम्नलिखित में से किसकी पूजा
हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। शिव की होती थी, बिल्कुल होती थी। मातृ देवी होती थी, हाँ होती थी। पीपल की भी होती थी। विष्णु की मित्रों पूजा नहीं होती थी। 123 अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती या फिर नर्मदा घाटी में। तो अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं आपका मित्रों ए सिंधु घाटी में। 124 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो सिंधु घाटी के लोग आपकी पूजा करते थे ए पशुपति की। 125 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो मित्रों इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका मित्रों डी सही है, कह सकते हैं। कथन ये गलत है किंतु आर सही है। 126 निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आपका कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण या फिर मेहराबों का निर्माण। तो हड़प्पा वासियों को जो ज्ञात नहीं था वो है मित्रों आपका डी, मेहराबों का निर्माण। 127 हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों का साक्षी रही। सही है, तो बिल्कुल सही है। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि को प्रथम उपयोग का संकेत है। तो ये कथन भी सही है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे लिखा हुआ मित्रों के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो ये कथन मित्रों आपका गलत है। और डी भी सही है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। 128 हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ईरान, इराक, ये मिधा मित्रों दिया हुआ कौन सा देश नहीं समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान। तो लाजवर्द प्राप्त करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग आपके डी, अफगानिस्तान से। 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए मित्रों 129 हड़प्पा के लोगों को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है मित्रों, तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर। सेकंड, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो किया विकास? बिल्कुल किया। सी, थर्ड, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो सही है मित्रों, तो ये आपका मित्रों गलत है। तो कह सकते हैं 1 और 2 सही है। 130 हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो हड़प्पन स्थल सनौली से अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं आपके मित्रों क्या? मानव समाधान, ए करेक्ट आंसर। 131 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो लोहे की प्राप्ति मित्रों डी आपका नहीं हुई है।
132। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन, सिंधु घाटी, वैदिक या मेसोपोटामिया? तो सभी को पता है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। 133। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो मित्रों एक प्रश्न कई बार आ गया, आंख बंद करके याद कर लीजिए, लोहा। लोहा। 134। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चन्हुदड़ो, सोतकांगेडोर, मांडा और सोर्तुगुई? तो मित्रों आपका जो एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है वह है आपका डी, सोर्तुगुई। 135। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2250 से 1750, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1200 से 800 ईसा पूर्व? तो मित्रों ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2250 से 1750 बी करेक्ट आंसर। 136। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या गणेश? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे वो है आपका सी, पशुपति। 137। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है किस नदी पर स्थित है? सिंधु, झेलम, चिनाब या घग्गर? तो मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह है आपका सी, चिनाब। 138। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं तो सिंधु, चिनाब, झेलम या फिर गंगा? तो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो मित्रों आपका सिंधु थी, चिनाब भी थी, झेलम थी, गंगा नहीं थी मित्रों। तो बी आपका करेक्ट आंसर। 139। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जिस रंग का उपयोग हुआ था वो है मित्रों ए, लाल। 140। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई है? सोठी मृदभांड, गेरुवाड़ी मृदभांड, चित्रदूषण मृदभांड या उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड? तो उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति जिस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई वो है आपकी गेरुवाड़ी मृदभांड बी। 141। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मित्रों। तो मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो अनुमान लगाइए। तो मित्रों इन दोनों कथन ही गलत हैं, आपका डी आंसर सही है। 142। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मृदभांडों या मनकों पर? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने आपके प्राप्त हुए हैं मृद भांडों पर, सी। 143। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर, रोपण? तो भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य जिस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं वो है आपका बी, नेवासा। 144। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करना है मित्रों और 1, 2, 3, 4 और अंतिम स्थान
अंकित स्थान क्रमशः हैं। तो ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैप दिया नहीं हुआ मित्रों, इसको छोड़ देते हैं। 145 निम्नलिखित हड़प्पीय फसलों में से देख लीजिए किनका पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है। गेहूँ, चावल, कपास, यव। तो सही उत्तर है हड़प्पीय फसलों में से जिनका पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है, पश्चिमी एशिया से प्रसार माना जाता है, वो है आपके गेहूँ और यव, मतलब ये करेक्ट आंसर है। 146 निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग नगर के पूर्व में स्थित हैं, पश्चिम में स्थित हैं, उत्तर या दक्षिण में स्थित हैं। तो यह मित्रों आपका सही उत्तर है, बी पश्चिम में स्थित हैं। 147 मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपका माना जाता है ए पूर्व आर्य। 148 भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध हैं भारतीय वास्तुकला की देन के लिए। सही है मित्रों? नहीं, गलत है। बी जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। तो ये मित्रों आपका सही है। 149 ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो देख लीजिए आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, बीबी लाल, एच.डी. सांकलिया। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके बीबी लाल हैं। 150 पुरातात्विक जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह, गोदी, जलाशय, अन्न भंडार गृह या स्टेडियम। तो पुरातात्विक स्थल जूनी कुराल से आपका स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, डी। 151 निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया। अमलानंद घोष, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल। तो जिस पुरातत्व यज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया, वो हैं आपके ए अमलानंद घोष। 152 हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी। तो हड़प्पा स्थल आपका अवस्थित है डी रावी। 153 हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों का छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, या फिर हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसे थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि आपका सी हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। 154 परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। तो मनका बनाने के लिए हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न उपरत्नों से बने थे, विभिन्न प्रकार के। सही है? सही है। बी पुरातत्व यज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। सही है? सही है।
सी, चंदोदड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। सही है, तो सही है। डी, बनावली में संरचना के बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो ये गलत है मित्रों, डी आपका गलत है। 155, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो देख लीजिए 155, का सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? डी, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा जमुना दोआब का एक भाग। 156, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो भागों में बटी है। एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर है और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीन युग बने हैं। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो यह निर्दिष्ट करता है मित्रों आपके ए को, हड़प्पा। 157, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो जिस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त है वो है आपका बी, बनावली। 158, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, रोपण, धौलावीरा, वणावली। तो वणावली, डी करेक्ट आंसर। 159, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लीजिए मित्रों, पहला कथन, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सही है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। सही है, तो नहीं, ये गलत है। तीसरा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये सही है? नहीं, तो केवल ए आपका सही है। तो मित्रों, अगला आपका जो है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल है। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। बहुत बहुत